हेलो एवरीवन, मैं तूफानी लाल फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पिताओं में। और साथ ही आपका स्वागत है 10th से आगे की दुनिया में। और आज हम लोग 10th से आगे की दुनिया में पढ़ेंगे LBS 3। तो हम लोग वक्त को जाया नहीं करते हुए सीधे शुरू करते हैं। LBS 3 मैं यहां लिखता हूं LBS 3। LBS 3 क्या होगा? LBS 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के साथ ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे और ना होगा, नी होगी, ने होंगे। इसका LBS 3 में क्रिया प्लस ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे, ना होगा, नी होगी। कैसा होगा? एक क्रिया लिखते हैं हम लोग। और बार बार मैं कहता हूं ये क्रिया को समझ लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस क्रिया के बिना कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। हम लोग कोई भी बात बोलते हैं उसमें कोई ना कोई एक क्रिया होता ही है। बिना क्रिया का हमारा बात हो ही नहीं सकता। क्रिया यानी वर्ब, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं उसमें एक वर्ब है ही, राइट। तो बिना वर्ब का पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग कुछ बातें कर सके। जो कुछ भी बात करते हैं उसका नाम कोई ना कोई क्रिया होता ही है उसके अंदर में, राइट। यानी क्रिया का मतलब बात। तो हम लोग इस क्रिया को लेकर चलते हैं और इस क्रिया का ओरिजिनल रूप समझना बहुत जरूरी है। क्रिया का डिफिनेशन होता है किसी भी काम के नाम को क्रिया कहा जाता है। और जैसे कोई भी काम का नाम, तो बहुत सारा काम करते हैं। उठना, बैठना, लिखना, चलना, फिरना, गाना, खाना, सोचना, दौड़ना, छुपाना, बताना, देना, लेना, खरीदना, बेचना, सारा का सारा तो क्रिया ही है, काम का नाम ही है। तो काम के नाम को ही क्रिया कहा जाता है और क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो वर्ब और क्रिया एक ही हुआ, डिफिनेशन एक ही हुआ। इंग्लिश में उसको अलग से डिफाइन करेंगे और हिंदी का डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। तो ये क्रिया जानना जरूरी है। क्रिया का मूल रूप जानेंगे। जैसे क्रिया, किसी भी काम के नाम को क्रिया कहते हैं, तो हम लोग कैसे लिखे? बोलना, जैसे बोलना क्रिया है, राइट। लिखना भी क्रिया है, काम का नाम है। बोलना भी एक काम है, लिखना भी एक काम है, पढ़ना भी एक काम है, राइट। ये सब काम का नाम है। इस तरह से सोचना सब काम का नाम है। तो काम का नाम जो देख रहे बोलना, ये सब ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। मैं बार बार बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं। इसलिए बताता हूं कि ये कोई इंग्लिश का क्लास नहीं, कोचिंग नहीं चला रहा हूं मैं, जहां की एक ही स्टूडेंट डेली का डेली आ रहा और एक बार बता दिए उसको तो उसको समझ में आ गया। यह एक यूट्यूब वीडियो है। यहाँ पर नए व्यूवर्स जो है हर वीडियो में आएंगे, तो उनको पता नहीं होगा, तो उनको पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि 2 मिनट का समय लेकर के साथ साथ लेके चलूं। हर वीडियो में मैं क्रिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये क्रिया ही सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज का, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो। क्रिया के बिना हम लोग कोई बात न लिख सकते हैं, न कह सकते, न बोल सकते, और न कोई सेंटेंस हमें मिलेगा जिसमें क्रिया नहीं हो। क्लियर है ये? तो क्रिया, ये बोलना जो देख रहे हैं, मैंने लिखा बोलना, ये बोलना ओरिजिनल रूप नहीं है क्रिया का। इसमें से ना हट जाएगा। ये ना जो देख रहे हैं ना, ये बोलना में ना जो लगा हुआ, ये ना हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सिर्फ बोल, राइट। क्या रहेगा? बोल। फिर लिखना में से ये ना हट जाएगा, तो क्या बचेगा? लिख। फिर ये पढ़ना में से ना हट जाएगा, तो क्या बचेगा? पढ़, राइट। ये सोचना में से ना हट जाएगा, तो क्या बचेगा? सोच। और हम लोग यहां पर आज LBS 3 में पढ़ रहे हैं क्या? क्रिया प्लस ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे, ना होगा, नी होगी। तब बोल में हम लिखते हैं यहां पर ना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया? बोलना पड़ेगा। लिख में हम लिखते हैं लिख प्लस ना होगा, तो क्या हो गया? लिखना होगा। जैसे सेंटेंस कहते हैं ना, तुम्हें अपनी जमीन मेरे नाम लिखना होगा, राइट। तुम्हें उसके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा। पढ़ प्लस ना पड़ेगा या ना होगा, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा? पढ़ना पड़ेगा या होगा। पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा, राइट। दोनों में से कोई, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब हम किसी को जबरदस्ती कोई कुछ बोलते हैं या फोर्स देते हैं कि तुमको वहां जाना होगा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, राइट। उन लोगों को हम लोगों के सामने झुकना पड़ेगा,
उन लोगों को हम लोगों से माफी मांगनी होगी। तो इस तरह का सेंटेंसेस के लिए हमारा ये LBS 3 है। और ये LBS 3 क्रिया प्लस ना पड़ेगा नहीं पड़ेगी, ऐसा क्रिया प्लस क्यों बता रहे हैं हम, ताकि अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में ना पड़ेगा नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेंगे होगा, वो गलत है। एक्चुअली होता है क्रिया के साथ। इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि क्रिया के साथ ही होगा सारा का सारा चीज, मतलब क्रिया के साथ ही जो जुटेगा वही होगा। मतलब क्रिया मैन है। कैसे क्रिया मैन है? सपोज कीजिए कि हम चिकन खाते हैं, तो मेन आइटम चिकन है। अब उस चिकन के एक आइटम से हम लोग चिकन की बहुत सारी वैरायटीज बनाते हैं। चिकन कढ़ाई बनाते हैं, चिकन टिक्का बनाते हैं, चिकन पकोड़ा बनाते हैं, चिकन लॉलीपॉप बनाते हैं, चिकन करी बनाते हैं, राइट, चिकन फ्राई बनाते हैं। तो कितनी सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन सबका मेन पार्ट क्या है? चिकन। उसी तरह ये क्रिया के साथ कभी ना पड़ेगा जुट जाएगा, कभी ना पड़ता है जुट जाएगा, कभी क्रिया के साथ ता है ती है जुट जाता है, कभी क्रिया के साथ रहा है रही है जुट जाता है, कभी क्रिया के साथ ये चुका चुकी चुके जुट जाता है, कभी चुका है चुकी है, कभी गा गे गी जुट जाता है। लेकिन मेन तो क्रिया ही रहता है ना। यानी क्रिया को समझ जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो हम लोग अब LBS 3 शुरू करते हैं पढ़ना। इसको LBS 3 का ये पहचान है, ना पड़ेगा नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेंगे, और ये क्रिया के साथ कैसे होगा यहां पर मैंने डिफाइन करके समझाया है। आप लोग इसको बढ़िया से देख ले, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्रिया के साथ LBS 3 का हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। 3 चीजें क्या क्या? एक्टिव, पैसिव और कॉस्टिव। तो इन 3 चीजों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये 3 ही चीज जो होते हैं जिससे हम लोग अपनी बातों को बोलते हैं, लिखते हैं या कहीं लिखा हुआ मिलता है। जैसे अगर एक सेंटेंस बोलते हैं हम, तुम्हें यह काम करना होगा, राइट, इसका पैसिव क्या होगा? तुम्हारे द्वारा इस काम को किया जाना होगा। और कॉस्टिव क्या होगा? तुम्हें इस काम को करवाना होगा। यानी करवाना कॉस्टिव हो गया, या जाना हो गया पैसिव, और सिंपली ना जो बोलते हैं हम लोग वो हो गया हमारा एक्टिव। क्लियर है ये? तो अब हम लोग LBS 3 को एक्टिव, पैसिव, कॉस्टिव तीनों को एक बार देख लेते हैं एक ही बोर्ड पे। तो उससे क्या होगा, समझ में अच्छी तरह से आएगी। हम लोग सबसे पहले LBS 3 का एक्टिव देख लेते हैं। यहां मैं लिखता हूं एक्टिव, LBS 3 का एक्टिव का क्या होगा? क्रिया प्लस ना पड़ेगा नी पड़ेगी ने पड़ेंगे, जो मैंने पहले बताया, ने पड़ेंगे, या फिर ना होगा। दोनों एक ही हम लोग बोलते हैं। या बोलते हैं तुम्हें वहां जाना होगा या तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, बात बराबर है। ना होगा, नी होगी और ने होंगे, राइट। क्रिया प्लस ना पड़ेगा नी पड़ेगी ने पड़ेंगे, ना होगा नी होगी। ये किसका है? एक्टिव का है, राइट। हम लोग अभी एक्टिव पढ़ रहे हैं, ये एक्टिव का हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर, इंग्लिश स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका मेन पार्ट क्या है? इसका मेन पार्ट यहां से होता है, शैल विल से शुरू होगा और हैव टू तक, ये मेन पार्ट है। यानी कि ना पड़ेगा की मीनिंग क्या होगा? शैल विल हैव टू, शैल विल हैव टू। सब्जेक्ट सभी में रहता है, वर्ब सब में रहता है, ऑब्जेक्ट सब में, अदर वर्ड सब में, ये ही डिफरेंट हो जाता है और सब LBS से। इस LBS 3 का मेन पहचान क्या है? शैल विल हैव टू। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर शैल और या विल, दोनों में से कोई एक, फिर हैव, फिर टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। राहुल को कुछ नई किताबें खरीदनी होगी या खरीदनी पड़ेगी, एक ही बात है। राहुल को कुछ नई किताबें खरीदनी होगी, इसका इंग्लिश क्या होगा? राहुल है तो राहुल के साथ विल लग जाएगा। राहुल विल हैव टू बाय सम न्यू बुक्स। राहुल विल हैव टू बाय सम न्यू बुक्स, राइट। अब हम लोग पैसिव देखते हैं, इसको यहां से क्लोज कर देते हैं।
अब हम लोग पैसिव देखते हैं। LBS3 का क्या देखेंगे? पैसिव। इसका क्या होगा? इसका होगा क्रिया प्लस या जाना पड़ेगा, ई जानी पड़ेगी, ए जाने पड़ेंगे, क्रिया के साथ लगेगा। या जाना होगा, पड़ेगा या होगा एक ही होता है, राइट? हम लोग दोनों बोलते हैं ना पड़ेगा या ना होगा। तुम्हें सोचना होगा या तुम्हें सोचना पड़ेगा, या जाना होगा, ई जानी होगी और आ जाना होगा, राइट? इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, उसके बाद हैव प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स, राइट? वर्ब के बाद यहां ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं ऑब्जेक्ट आ रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, राइट? मेरी जो वीडियो है पैसिव @इंग्लिश पितामह, राइट? पैसिव @इंग्लिश पितामह, जिसका थंबनेल आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आ रही है, उसको आप जरूर देख ले ताकि पैसिव अच्छी तरह से समझ में आ जाए, राइट? तो फिर भी इसमें प्रैक्टिस के द्वारा आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। इसी सेंटेंस को राहुल, जो यहां देख रहे हैं, यहां राहुल को कुछ नई किताबें खरीदनी होगी, राइट? इसी का हम लोग पैसिव करते हैं। इसका पैसिव क्या हो गया? तो राहुल के द्वारा कुछ नई किताबें खरीदी जानी होगी। इतना तो आप लोग कभी ना कभी पढ़े ही होंगे। इसी को लिखते हैं, इसी को लिखते हैं, राहुल के द्वारा कुछ नई किताबें खरीदी जानी होगी। राहुल के द्वारा कुछ नई किताबें खरीदी जानी होगी। तो यहां पर देखते हैं खरीदी, खरीदी, तो खरीद प्लस ई इक्वल टू खरीदी, खरीदी जानी होगी। राहुल के द्वारा कुछ नई किताबें खरीदी जानी होगी। इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर कुछ नई किताबें। क्या लिखेंगे हम लोग? सम न्यू बुक्स सेंटेंस क्या होगा इसका इंग्लिश? सम न्यू बुक्स विल हैव टू बी बाउट बाय राहुल, राइट? यहां पर हमारा ये सब्जेक्ट हो गया सम न्यू बुक्स, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है। फिर विल हैव टू बी, यहां पर हमारा है ना शैल या विल हैव टू बी, उसके बाद वर्ब 3, तो ये वर्ब 3 अदर वर्ड, ये बाय राहुल जो है अदर वर्ड्स हो गया। यानी कि ये ना ऑब्जेक्ट रहा ना सब्जेक्ट रहा, ये क्या हो गया? अदर वर्ड्स, राइट? यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो राहुल के द्वारा कुछ नई किताबें खरीदी जानी होगी। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम लोग। आइए पहले हम लोग एक्टिव का एक सेंटेंस और देखते हैं, फिर उसी का पैसिव करेंगे। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? गौतम को अपना जमीन बेचना पड़ेगा। गौतम को अपना जमीन बेचना पड़ेगा। क्या होगा इसका? एक्टिव है तो गौतम विल हैव टू सेल हिज लैंड। गौतम विल हैव टू सेल हिज लैंड। यहां पर अपने के लिए हिज आया है और गौतम हमारा सब्जेक्ट है और लैंड, हिज लैंड जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी और ये हिज का मतलब अपना जो है समझने में अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है जिन लोगों को, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरी एक वीडियो है बेसिक इंग्लिश @इंग्लिश पितामह, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उस वीडियो को आप लोग काफी गौर से, ध्यान से, वीडियो लंबी जरूर है लेकिन उस बेसिक वीडियो को जरूर देख ले। जिनकी इंग्लिश थोड़ी ज्यादा कमजोर है उनके लिए ये मेरा सजेशन है, राइट? तो हम लोग देख लिए यहाँ पर सेंटेंस देख लिए कि गौतम को अपना जमीन बेचना पड़ेगा। अब इसका पैसिव हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसका पैसिव क्या होगा? गौतम के द्वारा अपना जमीन बेचा जाना पड़ेगा।
तो हम लोग, मेरी अपनी भाषा है हिंदी, तो एक्टिव को पैसिव, मतलब हिंदी के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव पहले करके देखेंगे, फिर पैसिव सेंटेंस को हिंदी भी करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जब तक हमारी अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं होगा, अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं, अपनी भाषा पे समझ नहीं आएगी, तो दूसरे की भाषा कैसे समझेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, सजेशन भी है आप लोग से कि खुद हिंदी सेंटेंस एक एक्टिव का लिखे, उसका पैसिव खुद से करें, खूब प्रैक्टिस करें। और ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। तो ये प्रैक्टिस जब आप खुद करेंगे तो क्या होगा, आप ये सारी स्ट्रक्चर्स जो है एक्टिव टू पैसिव, फिर कॉस्टिव अभी बताने वाला हूँ, वो सब का सब आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाएगी, इतनी अच्छा तरह से कि फिर आप खुद दूसरे को पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो हम लोग देख लेते हैं इसका पैसिव। गौतम को अपना जमीन बेचना पड़ेगा, इसका पैसिव क्या होगा, गौतम के द्वारा अपना जमीन बेचा जाना पड़ेगा। गौतम के द्वारा अपना जमीन बेचा जाना पड़ेगा, राइट। तो ये बेचा जाना जो है, बेचा, तो आ गया ना बेच प्लस आ, तो यहां था ना आ जाना होगा, तो ये देखिए बेच प्लस आ, और जाना होगा, आ जाना पड़ेगा, या जाना होगा, यहां पर भी था आ ए जाने पड़ेंगे, या जाना होगा, ई जानी होगी, फिर आ जाना होगा, ये आ जाना पड़ेगा, एक ही बात है। तो बेच प्लस आ, बेचा बन गया, आ जाना पड़ेगा। क्लियर है ये। अब इसका इंग्लिश देख लेते हैं क्या होगा। His land will have to be sold by गौतम। His land will have to be sold by गौतम। उम्मीद है कि इन चीज से आप लोग इसका पैसिव, एक्टिव और पैसिव अच्छी तरह से एलबीएस सीरीज का समझ चुके होंगे। हम लोग इसके तरफ, अब इसके बाद कॉस्टिव की तरफ चलेंगे, लेकिन कॉस्टिव के पास जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग किसी भी सेंटेंस को चार तरह से बोलते हैं। एक तो सेंटेंस से कुछ कहते हैं, फिर सेंटेंस से कुछ पूछते हैं, और एक सेंटेंस से हम लोग कुछ इनकार कर देते हैं, ना कह देते हैं। यानी कि एक कहने वाला सेंटेंस, और एक पूछने वाला सेंटेंस, और एक ना कहने वाला सेंटेंस। कहने वाला सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। और पूछने वाले दो तरह से पूछते हैं। एक तो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देना पड़ता है, जिसको IW क्वेश्चन कहते हैं, राइट। तो IW क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव वर्ड क्वेश्चंस, एक वो, और एक यस नो क्वेश्चन। तो ये चारों को चारों मैंने LBS 1 में, मेरा LBS 1 के एक्टिव आप लोग जरूर पढ़ ले, उसमें मैंने काफी डिटेल से समझाया है। तो LBS 1 के एक्टिव जरूर पढ़ ले, उसमें क्या क्या बताया है, उसका फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे आ रही है, राइट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसका फॉर्मेट जो है वो चार तरह से कैसे बनता है। आप उसको देख ले, स्क्रीन पे देख ले उसको कि चारों तरह से वो कैसे बनता है, राइट। और उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, और उसी तरह से अपनी कॉपी में लिखे आप। पहला स्ट्रक्चर जो होगा वो अफर्मेटिव का होगा, दूसरा IW इंट्रोगेटिव का है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो आ रही है, उसमें आप देखिए बढ़िया से स्क्रीन पे आ रही है आपके पास। पहला जो है वो क्या है, अफर्मेटिव है, राइट, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरा है IW इंट्रोगेटिव, आप देख सकते, देखिए बढ़िया से गौर से जूम करके देख सकते हैं, आवाज तो आपको मिल ही रही होगी। पहला अफर्मेटिव, दूसरा IW इंट्रोगेटिव, तीसरा यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, देखिए इसमें इस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है। और तीसरा जो होता है जिसमें नॉट लगता है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं, राइट। तो अगर इसका निगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे, शैल विल के साथ नॉट लगा देंगे इसमें, तो निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव करने के लिए शैल विल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो ये काम आप खुद से कर ले, राइट। और नहीं तो इसी का बिल्कुल, अब आपके सामने मैं थोड़ी सी आपकी मुश्किल आसान करते हुए बिल्कुल इसी का आप स्क्रीन पे देख लीजिए। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, तीन यानी कि चार स्ट्रक्चर्स आपके सामने में, इसी LBS 3 का ही है वो। इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारा एक्टिव और पैसिव कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कॉस्टिव की तरफ बढ़ते हैं और कॉस्टिव को पढ़ते हैं। कॉस्टिव शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में नीचे स्क्रॉल हो रहा है, द लिंक ऑफ द प्रैक्टिस सेट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, लेकिन इसके पहले के दो वीडियो में ये स्क्रॉल नहीं हो रहा था लिंक का। तो मैं आपको बताते चलूं कि LBS 2 और LBS 1 इन दोनों में भी मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है। प्रैक्टिस सेट का देने का मेन मकसद यही है कि एक तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए उस LBS पे, और दूसरा ये कि उस प्रैक्टिस सेट में
कि जितने भी वर्ड्स है, शब्द हैं डाले गए, चाहे वो नाउन हो या वर्ब हो, वो सब बिल्कुल नए और फ्रेश वर्ड्स है। इससे क्या होगा कि आपको नए वर्ड्स पे, फ्रेश वर्ड्स पे प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका वोकैबुलरी भी आपकी बहुत अच्छी, यानी वर्ड मीनिंग्स कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि देखते ही देखते, ज्यादा नहीं, अगर मेरी वीडियो आप सिर्फ 1 से 1.5 महीना अच्छी तरह से देख लेते हैं, बिल्कुल एक क्लास की तरह, तो अपने आप को इंग्लिश में अच्छे अच्छे इंग्लिश के जानकारों से भी कहीं आगे पाएंगे। तो मन लगा कर पढ़िए। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में चलती है। अगर इंग्लिश अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कितना डेवलप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देगा। पर्सनालिटी कब डेवलप होती है? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आएगी तो पर्सनालिटी आपकी अपने आप डेवलप कर जाएगी। आपका जो एटीट्यूड होगा, बोलने का तौर तरीका होगा, आपके रहन सहन, सभी में काफी बदलाव आ जाएंगे। तो एकदम शुरू हो जाए। खास करके ये मेरी वीडियो तो उन लोग के लिए रामबाण की तरह होगी, बिल्कुल एक वरदान की तरह होगी, जो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हो और जो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े हो लेकिन ब्रांडेड स्कूल, बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़े हो, उनके लिए भी रामबाण की तरह हो जाएगी। क्योंकि मैं जो चीजें निकाल करके, चुन करके लाया हूं आपके लिए, ऐसे किसी किताब में भी नहीं मिलेगी आपको। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम हकीकत बता रहा हूं कि बुक्स में भी ऐसी इस तरह से टू द पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। और ये टू द पॉइंट है, कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा थेसिस या फिर डिस्क्रिप्शन से गुजरने की जरूरत नहीं है। आप बस वीडियो को देखते जाए और कॉपी में लिखते जाए और सीखते जाए। प्रैक्टिस सेट जरूर डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट करके। हर एलबीएस का अलग अलग प्रैक्टिस सेट है, उसमें जाकर आप डाउनलोड कर करके उसको जरूर प्रैक्टिस करें। ओके, अब हम लोग कॉस्टिव शुरू करते हैं। एलबीएस 3 का हम लोग कॉस्टिव पढ़ेंगे। एलबीएस 3 इसका पढ़ेंगे क्या? कॉस्टिव। एक्टिव पैसिव हम लोग पढ़ लिए हैं, अब कॉस्टिव पढ़ेंगे। ये कॉस्टिव का क्या पहचान होता है? इस कॉस्टिव का पहचान होता है क्रिया प्लस वाना पड़ेगा, वानी पड़ेगी, वाने पढ़ेंगे या वाना होगा। ये होगा पड़ेगा एक ही चीज है, दोनों में से कोई किसी की जगह पे आप लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। वाना होगा, वानी होगी और वाने होंगे। ये इसका हिंदी पहचान है, राइट। ये वाना। अगर आप एक सेंटेंस बोलते हैं कि तुम्हें आज अपने बाल कटवाने होंगे या तुम्हें अपने आज बाल कटवाने पड़ेंगे, और ये मेरा सेंटेंस आप सुन लीजिए कि तुम्हें अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। आप किसी से पूछिए कि इसका इंग्लिश क्या होगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो मिले, आपको लगे कि हाँ इंग्लिश का जानकार है या फिर इसको इंग्लिश आती होगी, तो आप उससे पूछ के देखें सिर्फ कि आपको अपने बाल कटवाने पड़ेंगे, और देखो कि वो इसका इंग्लिश सही बता पाता है कि नहीं। लेकिन पहले वीडियो को देख लो, क्योंकि अभी तो तुम्हें भी नहीं मालूम है कि इसका इंग्लिश क्या होगा, या आपको भी जो मेरे उम्र के हैं वो, उनके लिए आप शब्द का यूज करना बहुत जरूरी है, या फिर जो हमसे बड़े उनके लिए, जो छोटे हैं उसके लिए तुम यार चलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इंग्लिश स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हिंदी स्ट्रक्चर था, अब इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। क्या होगा इसका? सब्जेक्ट सब में होगा शैल और विल प्लस हैव प्लस टू, उसके बाद एक और हैव आएगा, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब 3, और उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। इसको कॉपी में जरूर लिखो यार। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस टू, उसके बाद फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। अब हम यहां वही सेंटेंस लिखेंगे जो सेंटेंस अभी बोल रहे थे कि तुम्हें आज अपने बाल कटवाने होंगे। तुम्हें आज अपने बाल कटवाने होंगे या कटवाने पड़ेंगे, राइट। तुम्हें आज अपने बाल कटवाने होंगे या कटवाने पड़ेंगे। इसका इंग्लिश क्या होगा? सब्जेक्ट यू, यू के साथ विल होगा, फिर हैव, टू, हैव, राइट, हैव टू हैव। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है क्या? अपने बाल। क्यों? कटवाने क्या होंगे तो अपने बाल। यू के लिए अपने होगा योर, बाल का तो मालूम ही है हेयर,
You will have to have your hair cut. कट थर्ड फॉर्म है, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, कट, राइट? तुम्हें आज अपने बाल कटवाने होंगे, यू विल हैव टू हैव योर हेयर कट, राइट? एक सेंटेंस और हम लोग देख लेते हैं। इस सेंटेंस को देखें, स्वाति को 2 दिनों में पैसे भिजवाने होंगे, राइट? क्या होगा? स्वाति will have to have the money sent 2 दिनों में क्या होगा? in 2 days. Swati will have to have the money sent, S-E-N-T, sent, right? Swati will have to have the money sent in 2 days, right? तो ये वाना पड़ेगा, वानी पड़ेगी, इसका कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और भी। तो तुम्हें आज अपने बाल कटवाने पड़ेंगे, स्वाति को 2 दिनों में पैसे भिजवाने होंगे। इसका इंग्लिश समझ में आ रही है अच्छी तरह से? आप इसको बढ़िया से पढ़ ले, समझ ले, लिख ले, कुछ और प्रैक्टिस कर ले। तो छोटा छोटा सेंटेंस हम इसमें, राइट, बिना सब्जेक्ट का, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और दिमाग में थोड़ा अच्छी तरह से बैठ भी जाएगी। किताब खरीदवाना पड़ेगा, विल या शैल, कुछ भी लिखेंगे, दोनों विल, शैल, हैव टू, हैव, विल शैल हैव टू हैव बुक्स bought, will shall have to have books bought। अगर यहां होगा मुझे किताब खरीदवाना पड़ेगा तो क्या होगा? आई के साथ will हट जाएगा, राइट? ये will नहीं रहेगा, सिर्फ shall। I shall have to have books bought। तो ये वाना पड़ेगा पे आप लोग खुद सेंटेंस कुछ प्रैक्टिस कर ले, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा, राइट? तुम्हें फूल तोड़वाना पड़ेगा, यू विल हैव टू हैव द फ्लावर्स प्लग्ड। उन लोगों को मुझे उनसे मिलवाना पड़ेगा, दे विल हैव टू हैव मी मेट विद देम। तो इस तरह से काफी सेंटेंसेस आप खुद सोचे और उसको बना ले। और हमारा कॉस्टिव खत्म हो चुका है, और बेटर ही होगा कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक को देखें, उस लिंक के थ्रू जाए और प्रैक्टिस सेट को जरूर डाउनलोड करें और खूब प्रैक्टिस करें। थैंक यू।